इस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा कि इसका जब एक्सपेंशन हम लोग लिखेंगे तो उस एक्सपेंशन में x का पावर 4 का टर्म आएगा। उस x का पावर 4 टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा वो हमसे पूछ रहा। ठीक है, कोफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर अगर एक टर्म लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से कौन सा टर्म मल्टीप्लाइड है 2, तो इसका मतलब है कि ये 2 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये 2 हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ -3/4 इंटू एक्स का पावर 4, यानी कि एक्स का पावर 4 से कौन सा टर्म चिपका हुआ है -3/4, इसका मतलब है कि -3/4 क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट, तो -3/4 हो जाएगा एक्स का पावर 4 का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4। ठीक है, अब यहां पर देखिए बाइनोमियल क्या दिया हुआ x/2 -3/x², पावर कितना दिया हुआ इसका 10। बाइनोमियल किसको कहते हैं, वैसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म प्रेजेंट है, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ना, एक टर्म ये वाला हो गया, एक टर्म ये वाला हो गया, दो टर्म है ना, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल है। अब यहाँ पर समझिएगा कि हमको क्या फाइंड करना है, कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, जैसे एक्सपैंड कर सकते हैं ना, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो उसमें x का पावर 4 टर्म आएगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो एक तरीका तो सिंपल सा ये समझ में आ रहा कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, और इसको एक्सपैंड करके हम लोग देख लेंगे कि x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो रहा। लेकिन ये वाला जो आप जिसको सिंपल कह रहे हैं, ये एक्चुअली में लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस मेथड से हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा ना, कहने का मतलब है कि हम बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपैंड कर सकते हैं ना, और इसको जब हम एक्सपैंड कर देंगे, एक एक टर्म लिख लेंगे एक्सपेंशन का, तो ऑटोमेटिकली हम नोटिस कर सकते हैं कि x का पावर 4 जो टर्म डेवलप करेगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा। लेकिन ये लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा यूजिंग जनरल टर्म, यूजिंग जनरल टर्म। अब देखिए किसी क्वेश्चन को बनाने का एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है, ये आपको देखना होगा कि कौन सा आसान तरीका है, कौन सा स्मार्ट तरीका है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग जो फॉलो करेंगे मेथड वो यूजिंग जनरल टर्म, इससे फॉलो करेंगे, ठीक है, इसको फॉलो करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमको यहाँ पर रिकॉल करना है कि जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी का पावर n, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टी आर प्लस 1, ये क्या होता है, ये होता है एन सी आर ए का पावर n माइनस आर बी का पावर r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला जनरल टर्म निकालने का, मतलब a प्लस बी का पावर n का अगर आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, यानी टी आर प्लस 1th टर्म फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करके आप जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको इसमें एक चीज समझना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमको इसके एक्सपेंशन का 5th टर्म फाइंड आउट करना है। 5th टर्म का क्या मतलब हुआ, t5, जैसे मान लीजिए t5 फाइंड करना है, t5 क्या होता है, 5th टर्म, 5th टर्म एक्सपेंशन का क्या होगा 5th टर्म। तो t5 अगर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब r की जगह पे क्या रखना होगा 4, तो यहाँ पे पुट करना होगा r इज इक्वल टू 4, क्योंकि r का मान 4 रखेंगे तभी ना क्या होगा 4 प्लस 1 5, यानी t5 निकल करके आएगा। मतलब हमको जो टर्म फाइंड आउट करना, जैसे पांचवा, तो r का मान एक कम रखना होगा 5 से, तो 5 से एक कम मतलब 4, r का मान कितना रखना होगा 4, तभी जाके t5 निकलेगा, है कि नहीं। तो r का मान क्या रख देंगे 4। जैसे मान लीजिए कि हमको 10वां टर्म निकालना, ठीक है, यानी t10 निकालना है, तो यहाँ पे 10 कैसे डेवलप करेगा, जब r का मान क्या रखेंगे 9, यानी r का मान क्या रखना होगा 10, 10 से एक कम, यानी r का मान क्या रखना होगा 9। कहने का मतलब है
कि हमसे जो सा भी टर्म पूछेगा, जो सा भी टर्म पूछेगा उसको निकालने के लिए उससे कम, एक कम आर का मान रखेंगे तो वो टर्म निकल जाएगा। और ये चीज समझना है आपको कि कोई भी टर्म एक्सपेंशन का डायरेक्टली अगर निकालना होगा तो हम जनरल टर्म के माध्यम से डायरेक्टली हम उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? जैसे अगर हम बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो हम एक एक टर्म को लिख लेंगे, एक एक टर्म को लिख लेंगे तो वहां से भी हम पांचवा टर्म या 10वां टर्म को पकड़ सकते हैं। लेकिन वो एक लेंदी प्रोसेस होगा कि हमको एक एक टर्म को लिखना होगा, फिर उसमें से पांचवा टर्म को पहचानना होगा, या 10वां टर्म निकालना चाहते हैं तो 10वां टर्म को पहचानना होगा। ठीक है। लेकिन अगर हमको जनरल टर्म का फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो अगर बोलेगा पांचवा टर्म निकालने के लिए तो हम डायरेक्ट पांचवा टर्म लिख सकते हैं। अगर बोलेगा 10वां टर्म निकालने के लिए हम डायरेक्ट 10वां टर्म लिख सकते हैं, आर का मान 9 रख करके। बात समझ में आ रहा ना? तो ये बेनिफिट है जनरल टर्म का। बात समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पर देखिए, जनरल टर्म का इस्तेमाल करके हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना होगा, ये पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म निकालना चाहते हैं। जैसे हमको पता है कि हमको पांचवा टर्म निकालना है, तब ना हम आर का मान 4 रख दिए। हमको पता है कि 10वां टर्म निकालना है, तभी ना हम आर का मान 9 रख दिए। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा वाला टर्म एक्सपेंशन का निकालना है, तो इसका मतलब है कि आर तो फिर क्या हो गया, अननोन हो गया, आर तो पता ही नहीं। और जब आर पता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप वो टर्म नहीं ना निकाल पाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि x का पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना, और x का पावर 4 जो टर्म इसके एक्सपेंशन में आएगा वो कौन से पोजीशन पर, ये तो पता नहीं ना है कि वो 5वें पोजीशन पर है या 10वें पोजीशन पर है, छठे पोजीशन पर, वो तो पता नहीं ना है। बात समझ में आ रहा? अगर पता रहता तो हमको उसके अकॉर्डिंग आर का मान रखते और जनरल टर्म वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम उस टर्म तक पहुंच जाते। मेरी बात समझ में आ रहा ना? और उस टर्म तक अगर पहुंच जाते तो उसका कॉफिशिएंट भी हम लोग निकाल लेते। मेरी बात समझ में आ रहा ना? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस जनरल टर्म का ही हेल्प करके, हेल्प लेकर के हम लोग कॉफिशिएंट निकालेंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिखा जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या लिखे हैं देखिए, एन सी आर, एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर, यही ना लिखे हैं। अब यहां पर देखिएगा, हम अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए तो एन का मान क्या है, तो यहाँ पर ये वाला x/2 माइनस 3/x², x/2 माइनस 3/x², इसका पावर कितना है 10, यही ना है। तो फॉर्मूला आप लगाइए, यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, x/2 प्लस माइनस 3/x², और इसका पावर कितना हो जाएगा 10। तो ये वाला क्या वैल्यू हो गया, देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया a का मान, ये हो गया a, और ये वाला किसका मान हो गया, b का मान हो गया, और ये वाला क्या हो गया, n का मान हो गया कि नहीं? पुट कर दीजिए यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो देखिए तो क्या हो रहा, यहाँ पर n का मान हो गया 10, तो ये हो गया 10c, r नहीं पता, रहने दीजिए। a का मान क्या हो जाएगा x/2, इसका पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर, यानी 10 माइनस आर। b का पावर r, b कितना है, b है -3/x², और इसका पावर क्या हो जाएगा r। ये आपको निकल गया जनरल टर्म, यानी टी आर प्लस 1, ये हो गया टी आर प्लस 1। ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 CR, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 10 माइनस आर बाई 2 का पावर 10 माइनस आर, इंटू यहाँ पर भी लिख सकते हैं -3 का पावर आर बाई x² का पावर आर। ऐसा तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस। ये देखिए तो क्या होगा, 10 CR यहाँ पे -3 का पावर आर बाई 2 का पावर 10 माइनस आर, ये दोनों को एक साथ कर लिए इधर। और x का अगर बात करेंगे तो यहाँ x का पावर क्या है 10 माइनस आर बाई x
देखिए यहाँ पे x का पावर 2 इसका r है, तो पावर ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ना, x का पावर 2 और इसका पावर r है, तो इसका मतलब पावर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड। तो x का पावर क्या लिख सकते हैं, 2r। यहाँ पर मैंने लिख दिया x का पावर 2r। एक फॉर्मूला जानते होंगे, a का पावर m बाई a का पावर n। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a का पावर m माइनस n। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, ये होगा 10cr माइनस 3 का पावर r बाई 2 का पावर 10 माइनस r और इनटू ये हो जाएगा x का पावर 10 माइनस r माइनस 2r। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ये आ जाएगा 10cr माइनस 3 का पावर r बाई 2 का पावर 10 माइनस r इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3r। एक्स का पावर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3r। जैसे कि वो क्या बोल रहा था, x का पावर 4 का कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, तो x का पावर 4 वाला टर्म पहले पकड़ाएगा, तभी ना हम x का पावर 4 वाले टर्म का कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, और हमको x का पावर 4 वाला टर्म का पोजीशन ही नहीं पता। अगर पोजीशन पता रहता तो उसके अकॉर्डिंग हम r रख देते, और r रख देते तो जनरल टर्म वाले फॉर्मूला से हम वो टर्म को पकड़ लेते, x का पावर 4 वाला टर्म को, और उस टर्म को पकड़ लेते तो उसका कोफिशिएंट भी बता देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमको एक्स का पावर 4 टर्म के बारे में पता नहीं कि वो किस पोजीशन पर है, इसीलिए आर अननोन है हमारे लिए। तो पहले मेरा काम क्या होगा कि पहले हम आर को पता करेंगे कि आर कितना होगा। कहने का मतलब एक्स का पावर 4 लाने के लिए आर का मान हमको क्या रखना होगा, ये हमको जनरल टर्म से पता चल जाएगा। जनरल टर्म वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला किसका यूज किया, जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम x का पावर 4 जनरेट करना चाहेंगे, और x का पावर 4 जनरेट करने में वहां से पता चलेगा कि r का मान क्या रखेंगे कि x का पावर 4 जनरेट होगा। और जैसे ही हमको r का मान पता चला, हम डायरेक्ट वो टर्म x का पावर 4 वाले टर्म को लिख लेंगे। ठीक है, और वो लिख लेंगे तो उसका कॉफिशिएंट भी लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे ये हो गया टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए ये हो गया 10cr ये टर्म, ये सब टर्म तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये वाला जो है ना, इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इसको इस पे फोकस कर रहे हैं। फिर भी लिख देते हैं -3 का पावर r, -3 का पावर r। थोड़ा मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको समझ में आने लगेगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ। 2 का पावर 10 माइनस आर, 2 का पावर 10 माइनस आर, और क्या है x का पावर 10 माइनस 3r, x का पावर 10 माइनस 3r, 10 माइनस 3r। अब यहाँ पर देखिए हमको x का पावर 4 का कॉफिशिएंट लिखना है ना, तो x का पावर 4 लाने के लिए यहाँ पर ये वाले टर्म को क्या होना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पे ये वाले टर्म को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा ना। अगर इसको हम 4 कर दे जबरदस्ती, तो यहाँ पर क्या हो जाए, x का पावर 4 बन जाएगा ना, और x का पावर 4 बन जाएगा तो फिर काम हो जाएगा ना। हम x का पावर 4 ही टर्म पे ना फोकस किए हुए हैं। तो यानी कि हमको क्या करना होगा, पुट 10 माइनस 3r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इसको फोर्सफुल्ली हम क्या रख देंगे 4, तो ऑटोमेटिक r का मान फेंकेगा कि r का मान क्या होना चाहिए कि 10 माइनस 3r क्या हो जाए 4 सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 3r इज इक्वल टू, ये 3r को इधर भेजिए 4 को इधर ले जाइए, 3r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 3r इज इक्वल टू 6 हो गया, r बराबर कितना आ जाएगा 2। r का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। r का मान 2 है, इसका मतलब है कि अगर r का मान अगर हम 2 रखेंगे तो x का पावर कितना जनरेट कर जाएगा 4, और हम x का पावर 4 ही वाले टर्म को तो खोज रहे हैं, तो मिल जाएगा आसानी से। इसका मतलब है इसका मतलब हमको r का मान क्या रखना होगा 2। तो r का मान जब यहाँ पे 2 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 2 + 1, यानी कौन सा टर्म, तीसरा टर्म। यानी x का पावर 4 वाला जो टर्म है वो कौन से पोजीशन पर है, तीसरा। यानी कि इसका जो एक्सपेंशन हम लिखेंगे, इसका जो हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो उसमें जो थर्ड टर्म होगा वही क्या होगा, x का पावर 4 देगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर हर जगह पे r की जगह पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे।
ये आ जाएगा 10c2 माइनस 3 का पावर 2 बाई 2 का पावर 10 माइनस 2, और यहाँ पर हो जाएगा x का पावर क्या हो जाएगा, ये तो सेट ही कर दिए 4, जिसके कारण 2 आया था ना r 2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये वाले टर्म का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमसे तो कॉफिशिएंट पूछ रहा है, तो x जब यहाँ पे 4 सेट होगा तो यही तो क्या हो जाएगा, उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, देखिए है कि नहीं। तो यहाँ पर से निकालिएगा तो t3 का मान कितना आ जाएगा, देखिए तो t3 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10c2, और ये आ जाएगा देखिए तो 10c2, ये हो जाएगा 9, अब बाई 2 का पावर कितना हो जाएगा 8, x का पावर 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर 10c2 का मान कितना होता है, 10c2 का मान परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ते हैं, 10c2 का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको इस तरह से, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। NCR का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट n इंटू n माइनस 1, ठीक है, कितने टर्म को गुना करना है, r टर्म्स को गुना करना, ठीक है, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया n का मान, और ये कितना हो गया, ये हो गया r का मान। तो n से गुना करना शुरू करिए घटते हुए क्रम में, तो 10 हो गया, 9 कितना टर्म को गुना करना, 2, r कितना है 2, तो 2 टर्म को गुना करना, डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r कितना है 2, r कितना है 2, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब 2, तो ये आ गया 2, हो जाएगा ना। तो पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 बाई 2 हो जाएगा, इंटू 9 बाई 2 का पावर 8, और इंटू क्या हो जाएगा x का पावर 4। देखिए यही चीज होगा ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x का पावर 4 का कॉफिशिएंट, तो x का पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या, यही तो है ना x का पावर 4 का कॉफिशिएंट, ये वाला। इसको गुना करिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 405 डिवाइडेड बाई 256, आप इसको गुना करके देख लीजिएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x का पावर 4। ओके, थैंक यू।